अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम CTO लाहौर के ऑफिस में मौजूद हैं क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी आ रही हैं कि चालान बढ़ने वाले हैं, सिस्टम चेंज होने वाला है, वायलेशंस पर अब सिर्फ चालान नहीं बल्कि गिरफ्तारियां भी होंगी। तो आए चलते हैं उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे क्या कहना है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम CTO लाहौर के ऑफिस में मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि बहुत डिफरेंट तरह से लाहौर की ट्रैफिक पुलिस को और यहाँ के सिस्टम को चेंज करने में भी, न्यू इनिशिएटिव्स लेने में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और बहुत से इन 6 मंथ्स में CTO साहब की क़यादत में बहुत से चेंजेस भी आए, बहुत से डिफरेंस जो है वो देखने को भी मिले और बहुत से ऐसे सवाल भी हैं जो अभी भी कई सालों के बाद भी लाहौर की ट्रैफिक में वहीं के वहीं खड़े हैं। और उनमें ज़्यादातर कसूर चाहे हम कह लें शहरियों का आता है, ट्रैफिक में रूल्स को फॉलो ना करने पर आता है, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं हम ट्रैफिक पुलिस को भी कसूरवार समझते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे और कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी है। तैयार हो जाएं, कुछ चेंज होने वाला है। ये जो 2-2 हज़ार के चालान हमें चुकते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में आपको खबर मिलने वाली है कि ये उससे भी ज़्यादा शायद कहीं हो जाए। बहुत से लॉज जो हैं वो नए बन रहे हैं, कुछ रीवैम्प किया जा रहा है, ना सिर्फ लाहौर में, पूरे पंजाब में। तो इस पर हम बात करेंगे। जी हमारे साथ CTO लाहौर मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद करेंगे। अतर वहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है? जी फाइन सर, सवाल मेरा शुरू यहाँ से होगा कि 6 माह हो गए आपको, करीबन दिसंबर में आप एज CTO लाहौर आपने ये चार्ज संभाला और इन 6 महीनों को आप किस तरह से देखते हैं? लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है विद वेरी कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक सिस्टम, कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ मिला जुला सा, कहीं सिग्नल फ्री रोड्स तो कहीं पर सिग्नल्स। कैसा देखा आपने इसको और अब तक के इन 6 मंथ्स को ज़रा अपने अल्फाज में बताइएगा जो आपने इनिशिएटिव। एक्चुअली देयर इज़ ए कोट कि प्रोग्रेस इज़ ऑलवेज ए चेज, देयर इज़ नथिंग लाइक ए डेस्टिनेशन। कि कोई भी जो तरक्की का सफ़र होता है वो एक चीज़ है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं और कोई भी चीज़ डेस्टिनेशन नहीं होती। बिल्कुल सही। वो इंसानों की ज़िंदगी हो या माशरे हों या गवर्नेंस। इट्स अ ब्यूटीफुल कोट, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कोट है ये। तो कहने के बाद ये है कि ये 6 महीने में जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने उस वक़्त मुझे फीडबैक मिलता था वो ट्रैफिक कंजेशन का था। अब ट्रैफिक कंजेशन को मेजर करने के लिए साइंटिफिक इंडिकेटर्स हैं। एक 15 की कॉल्स हैं कि शहरी बताते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक बंद है। दूसरा, हमारा सेफ सिटी के अंदर हम इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन आ रही है। थर्ड, हम गूगल मैप्स को यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा फील्ड स्टाफ के, कहाँ पे ग्रीन है, कहाँ पे येलो और रेड आ रहा है अपने अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर। और फोर्थ इज़ द पब्लिक ओपिनियन, राइट, फीडबैक सिस्टम। अब जो सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बेहतरी आई है वो कंजेशन पहले से उसमें कमी आई है और उसमें हमारी अभी एक 2-2 दिन गुजर जाते हैं। 15 की कंजेशन रिलेटेड कॉल्स बहुत कम होती हैं। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस काफ़ी किए गए, रोड्स बहुत खुली हो गई, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं पिछले 6 महीनों में और अभी भी वो चल रहे हैं। वी कॉल इज ए ट्रैफिक कॉम्बिंग ऑपरेशन। और अभी जो लाहौर की सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है, जैसे शादरा है, बेदियाँ रोड है, इसी तरह मांगा मंडी वाली साइड है, इस सराउंडिंग एरिया में। मेन आर्टरीज तो आपकी जो इन साइड सिटी हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हैं। वो तो अब आप कैनाल पे भी जाएं आपको क्लियर मिलेगा, जहाँ पे आपको रेडियाँ मिलती थी आप शादमान चले जाएं आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा। और ये एक मैं समझता हूँ कि दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जिसको हमने फर्स्ट क्लीन एंड देन क्लियर ऑपरेशन का नाम दिया। वो अभी भी चल रहा है। अभी भी थोड़ा सा ये है कि स्ट्रिक्ट मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। जब शुरू में आया था तो मेरी पॉलिसी में अरेस्ट करना शामिल हुआ ट्रैफिक पुलिस के लिए कि और हथकड़ियों की कंट्रोवर्सी भी मीडिया में आई। लेकिन ये है कि वो कोई इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं थी, उसका एक अल्टीमेट फ़ायदा सोसाइटी को होना था और वो हो रहा है। और उसमें अभी तक 24-25 हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया गया ट्रैफिक रिलेटेड वायलेशंस में। फिर सेकंड जो ऑब्जेक्टिव मैंने अपने लिए तय किया वो कि लाहौर को एंटी बैगर बनाना है, एंटी बैगर सिटी, बैगर फ्री सिटी, यू नो। और इसके अंदर फिर डिफरेंट महकमों के साथ मशावरत की और उनके साथ कंसल्टेशन की, जिसमें सोशल वेलफेयर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है और इस तरह डिफरेंट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे हैं। और उनके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करके
वो भी हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें भी बैगर होम बनाया गया, वो हमने देखा। बड़ा एक ज़बरदस्त आपकी टीम है, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारती है। उस वेलफेयर हाउस में एक बंदा रजिस्टर हुआ था, अभी डेली की डेली गाड़ियाँ जाती हैं। और फिर ना सिर्फ वो उनको हमने प्रिवेंट किया और रिहेबिलिटेट किया, बच्चों को 84 के करीब मेरा ख्याल जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया, और इसी तरह ट्रांसजेंडर्स के लिए ट्रांसजेंडर्स को इंगेज किया। दैट इज़ स्टिल ऑन गोइंग। लेकिन मैं अभी क्लेम करता हूँ कि आपको मेन सिग्नल्स के ऊपर बैगर्स नहीं कम अज़ कम मिलेंगे। मार्केट्स में होते हैं, लेकिन मार्केट्स में भी जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई होते हैं तो हमारी स्क्वाड जाती है, गाड़ी जाती है जिसमें लेडी ऑफिसर्स हैं हमारी। वैसे ये है कि तमाम वार्डन्स को भी ये कहा कि आपके अगर सामने ही अगर ये बैगिंग तो उन्हें पकड़ लें, तो पकड़ लें, अरेस्ट करें। अगर बच्चे हैं तो उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है। ख़वातीन को इसमें आपको ये भी मुझे भी हैरानी हुई कि इसमें 90% ख़वातीन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ज़्यादातर लोग उनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, उनका ताल्लुक साउथ पंजाब से और कुछ इवन दूसरे प्रोविंसेस से भी हैं जो ख़ास तौर पे ख़ास इवेंट्स के लिए लाए जाते हैं। इसी तरह जो उनके हैंडलर्स होते हैं और उनके खिलाफ इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो क्या इसकी कंप्लेन भी की जा सकती है, जैसे अभी आपने कहा, क्योंकि सिग्नल्स पे वाकई में बहुत कम हो गए हैं, बट अब सबर्ब्स में चले गए हैं, मार्केट्स के अंदर, गलियों के अंदर, जो कॉन्सेप्ट है ना सोसाइटीज के बाहर। ज़्यादातर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जो रेस्क्यू 15 है वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम के लिए है, लेकिन आप देखें कि उसका भी एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, और आप इंक्रोचमेंट भी 15 पे बता सकते हैं। अच्छा। आप बैगर्स के बारे में भी 15 पे बता सकते हैं। आप अपने लाइसेंस के बारे में भी पूछ सकते हैं 15 से, वो भी आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। ई चालान ओपन सोर्स है, उसके बारे में नहीं अगर पता आप 15 पे कॉल कर सकते। तो 15 इज़ जस्ट ए पुलिस कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम ज़्यादातर समझते हैं हेल्पलाइन है, तो वो समझते हैं कि सिर्फ क्राइम रिपोर्ट करना है। वो उसकी डिफरेंट लाइंस हैं जिसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर ट्रैफिक से रिलेटेड होती है। तो पूरा हमारा उधर स्टाफ मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक रिलेटेड चीज़ों को देखता है। अच्छा, सेकंड ये टारगेट था जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई, लेकिन ये है कि उसको टोटल अगर इफ़ आई कैन क्लेम के मेन आर्टिस्ट के ऊपर तो क्लियर हुआ बैगर, लेकिन अभी बहुत सारा काम उसके लिए अभी नाउ वी आर डेवलपिंग ए डेटाबेस। बिल्कुल ठीक। पोर्टल बना रहे हैं कि जो भी बैगर को आप इंटरसेप्ट करें तो उसका बायोडाटा और उसकी पिक्चर आप ले लें और उसको फिर CRO के साथ कनेक्ट करें। ठीक है। क्रिमिनल रिकॉर्ड जब डेवलप हो जाएगा तो वो फिर बैगर पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकेगा, और वो एक ट्रैक, उसका IT ट्रैक सेट हो जाएगा कि जब वो पकड़ा जाएगा तो कितनी दफ़ा पकड़ा गया। और फिर अब तो बल्कि उसमें मैंने जो अभी रिसेंटली पोर्टल में चीज़ें डेवलप कर रहे हैं कि उसकी सिर्फ पिक्चर लेंगे तो हमें उसका डाटा रिट्रीव हो जाएगा। अच्छा, पिक्चर ले लेंगे तो उसका डाटा रिट्रीव होगा कि ये कौन है, उसका नाम निकल आएगा। बाज़ का तो आपको नाम गलत बताते हैं, कहते हैं हमारे पास ID कार्ड नहीं। बिल्कुल ठीक। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव मैंने सेट किया है ट्रैफिक पुलिस के लिए, दैट इज़ कि ट्रैफिक डिसिप्लिन को किस तरह बेहतर। अब ये चैलेंजिंग पार्ट थोड़ा सा आ जाता है जहाँ पे आपकी ट्रैफिक कॉम्पोजिशन बहुत खराब है, और मेरे ख्याल से मेन पार्ट जो जॉब डोमेन का आता है वो यही है। हाँ, लेकिन देखें अगर आपकी सड़कें बंद है ना तो फिर ट्रैफिक मैनेज नहीं हो सकती, फिर डिसिप्लिन तो क्या करना, उसको चलाना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये इसकी सीक्वेंसिंग को समझें जो मेरा एक्शन प्लान है। बिल्कुल ठीक। ये मैंने आते हुए ये एक्शन प्लान डिज़ाइन किया था जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रैफिक डिसिप्लिन में सबसे जो बड़ी चीज़ आप देखते हैं जो वो दैट इज़ अ 1 वे वायलेशन। आपने इंसिडेंट भी हुआ, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं, इवन वी अरेस्टेड मोर देन 2200 पीपल विद इन ए मंथ। जिस पे बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज भी किया गया। तो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन कि ट्रैफिक वायलेशंस पे अरेस्ट करना या FIR देना, लोगों ने कहा कि ये बहुत एक्सट्रीम है, इट्स अ बिट एक्सट्रीम मेजर, लेकिन उस पे आपका क्या जवाब है, क्योंकि लोग इसको बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हम मेरा ख्याल हमें अब इस चीज़ से निकल जाना चाहिए कि वी शुड नॉट कॉल दीज वायलेशंस। वन इज़ डिवियंस, कि हम एक एक्सेप्टेड बिहेवियर से मुनहरफ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल डिवियंस। जब इसी स्टेटेड कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं दैट बिकम्स ए क्राइम। अब ये जो लफ्ज़ है ट्रैफिक वायलेशन है ना, मैं इसको वायलेशन नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि दीज आर ट्रैफिक रिलेटेड क्राइम्स। वो क्यों?
एक शख्स जब वन वे की खिलाफ वर्जी करता है तो वो 3 बच्चों की मौत का सबब बन सकता है। बिल्कुल ठीक। मासूम बच्चे जो अपने घर से निकले स्कूल जाने के लिए, ठीक है, अब उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, रियासत ज़िम्मेदार है, बिल्कुल वो वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाला ज़िम्मेदार है, वो डंपर चलाने वाला जो ड्राइवर है ओवर स्पीडिंग वो ज़िम्मेदार है। वी ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू नो। मैं तो खैर इस वाक़े के बाद तो मैंने कहा मुझे तो लाहौर, अगर आधा भी लाहौर जो हवालातों में जेलों में बंद कर दो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मैंने ये वायरलेस पे भी ये कहा, बल्कि अपने स्टाफ को भी बुला के DSPs को कहा कि बेशक पूरा लाहौर बंद कर दो, मैंने ये चीज़ नहीं होने देनी। वन वे पे अभी भी जो वन वे करेगा उसको हम हवालात में डालेंगे। ठीक है। और अभी ये कंटिन्यू है कि वन वे वाले को अगर पकड़ा जा रहा है, कल की तारीख में देखें सिर्फ 24 घंटों में 300 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा। और ये कब से आपकी कैंपेन चल रही है ताकि लाहौरिया जरा वार्न हो जाए? हो गया इस चीज, क्योंकि हम बड़ा कैजुअल, आई एम सॉरी लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, बट हम बड़ा कैजुअल लेते हैं। लेकिन आप देखें कि वार्डन नहीं खड़ा तो चलो निकलने की करते हैं। देखिए उसमें आपका अगर फ्यू सेकेंड्स, आपको 1 मिनट लगता है आपको प्रॉपर यू टर्न लेने में, उसको आप अवॉइड करते हुए, लेकिन उसके नतीजे क्या होते हैं? बच्चों की लाशें घर में जाएंगे, उसकी माँ से तो पूछें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो जो टैक्सी वाला जो था वन वे जा रहा है, उसको मैं समझता हूँ कि ये इट इज़, अगर सिर्फ और सिर्फ वायलेशन कहें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ मर्डर, यू नो। मर्डर की भी कई कैटेगरीज आती हैं ना, कि आपका मैंस लेटर है, मर्डर है, और उसके ऊपर आपकी एक रैशनेस के साथ अगर को अमल करते हैं आप, एनी रैश एक्ट रिजल्टिंग इनटू डेथ ऑफ अ पर्सन, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ मर्डर। बिल्कुल सही। यू नो, अब हमें उस पर्सपेक्टिव से निकल जाना चाहिए जब हम वायलेशंस की बात कर रहे हैं। या तो देखें कि अगर हमने ट्रेडिशनल मोड में रहना है, और अभी मैं आपको बताऊं कि जब मैं पूरे पंजाब का डाटा देखता हूं तो आपकी रॉबरी, आपकी इवन रेप के केसेस, आपके बहुत सारे ड्रॉप हुए हैं, बड़ी विजिबल ड्रॉप है ये पिछले 3, 4, 5 महीनों में, और 1 साल से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप है। लेकिन जो मेन चैलेंज है मैं समझता हूँ वो 2 चीज़ों में है, एक मर्डर में और रोड एक्सीडेंट्स में। बिल्कुल। पूरे पंजाब में अगर देखा जाए तो 10-12 लोग मर्डर होते हैं ऑन एवरेज, और इसी तरह 15-16 बंदे रोड हादसा में मारे जाते हैं। अब देखें, एक शख्स बेशक दहशतगर्दी में मारा गया, ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारा गया या मर्डर में मारा गया, डेथ इज अ डेथ। ह्यूमैनिटी तो ये डिस्टिंक्शन नहीं उसकी है कि ये वो, अगर आप देखा जाए कि वो अगर हाँ उसके सेंसेशनल एस्पेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इंटेंशंस भी डिफरेंट, लेकिन मेरा ख्याल है कि ह्यूमन लॉस इज ए ह्यूमन लॉस। तो इसलिए अब जो गवर्नमेंट का मेरा ख्याल में एक रोड सेफ्टी इज ए प्रायोरिटी एरिया ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने मुतअद्दिद मीटिंग्स की हैं, लॉज को रिव्यू किया है, उसके अंदर हर चीज़ को लॉज तब्दील भी होने जा रहे हैं सर, और आपने लाहौर का ही नहीं पूरे पंजाब का रिवैम्प एक सिस्टम जो है वो भी मुतारिफ कराया, और बहुत से लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि चालान भी शायद बढ़ने वाले हैं, आपने उस पर भी कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और ये वन वे की खिलाफ वर्जी पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस पर मेरे 2-4 सवाल और हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ताकि लोग अच्छी तरह से अवेयर हो जाएं कि अब ये नहीं करना, क्योंकि अब किया तो ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जा रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि उन तक हर इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लेकिन अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और CTO लाहौर के साथ हम मौजूद हैं। और इस वक्त आपको पता है कि DIG साहब बड़े कुछ सख्त इक़दामात और एक्शन जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, जिस पर लोग शिकायत करते हुए मिल रहे हैं, और वो शिकायतें ज़्यादातर वन वे की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी है। एक चीज़ बड़ी अच्छी की, ब्रेक पर जाने से पहले जहाँ हमें CTO साहब बता रहे थे कि ये वायलेशन नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है, और हम अब इसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, क्योंकि जब कोई फिर हादसा होता है और किसी की जान और माल को नुकसान होता है तो वो शख्स जिसने वायलेशन की हो वो जिम्मेदार होता है। तो कंटिन्यू करेंगे वही डिस्कशन। ये सब अभी ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे आप एक हादसे का जिक्र कर रहे थे, मुझे याद है कि कुछ हफ्ते पहले वो हादसा पेश आया GT रोड पर। अब मेरा सवाल ये है कि बहुत सी जगहों पर कुछ इंटेंशनल मिस्टेक्स होती हैं, कुछ अनइंटेंशनल होती हैं, कहीं पर रोड इंजीनियरिंग का फ्लॉ बहुत बड़ा होता है। अब GT रोड को सिग्नल फ्री कर दिया गया, लेकिन जो उसके यूटर्न्स हैं वहाँ जिस तरह से, जिस वाया से वो बने हुए हैं, उसमें रोड इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा फ्लॉ है।
नहीं उसमें क्या उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है? पूरा सर्वे किया है टीपा ने भी और हमने मिलके किया है। अच्छा, उसके ऊपर काम हो रहा है? काम भी हो गया, बल्कि 77 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे रोड इंजीनियरिंग की ज़रूरत है और उसके ऊपर एक समरी बना के भेजी है। वो समरी भी आज मुझे टीपा के चीफ इंजीनियर साहब ने बताया कि अप्रूव हो गई है। ठीक है। और उसके ऊपर रोड इंजीनियरिंग का भी, लेकिन आप ये देखें कि मैं मेरे अपने एनालिसिस में रोड इंजीनियरिंग के तो इश्यूज थोड़े से होते हैं, लेकिन प्रॉपर यू टर्न थोड़ा सा आगे होता है। घर से जहाँ से वो निकलते हैं वो थोड़ा पीछे होता है और पीछे एक और यू टर्न होता है। तो उनकी कोशिश होती है कि हम ऊपर से ना आए, हम इधर से ज़्यादातर तो ये एक एटीट्यूड, एक बिहेवियर मिलता है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा बीइंग ए सिटीज़न हमारी एक सोशल एटीट्यूड होता है कि एक तो हमने मतलब मोटरवे की स्पीड पे लाहौर में चलना है और हमें फिर रोके कोई ना, ऑब्स्ट्रक्शन कोई ना हो, ना ट्रैफिक सिग्नल हो, राइट, और फिर हम जिधर से मर्जी मोड़ के निकल जाएं, बिल्कुल ठीक, चले जाएं, ठीक है ना। जब रोका जाता है तो उसमें ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम ब्लड देने जा रहे हैं या ब्लड दे के आ रहे हैं, अभी तो निकले थे, ये हमारा घर है, यहाँ जा रहे हैं, और फिर कोई कहते हैं कि मेरा बाइक हॉस्पिटल में है तो इस वजह से, राइट। तो इनके अब तो बहाने भी सुन के हम बहाने भी याद हो गए ना, तो रिपीटेड बहाना है बेचारियों को। हेलमेट क्यों नहीं पहना, सर दर्द है, मुझे डॉक्टर ने मना किया, प्रेशर है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, राइट। तो बहाने अब अगर रिपीटेडली अगर उसको भी हम अब रिकॉर्ड करना शुरू करें तो वो भी आपको रिपीटेडली एक ही किस्म के जुमले 5-10 शहरी बता रहे होंगे एक ही दिन में। सर मेरे कोई 10-15 शोज में से अगर हम वो चंक्स निकाल लें ना तो वो मुसलसल पूरे शो में यही चलते रहे और इसी किस्म के बहाने। अच्छा, ये जो सख्ती की बात है, ये देखें, जब ये हमें ट्रैफिक रिलेटेड क्राइम्स कहेंगे, ना सिर्फ वन वे, अगर आपकी जो गाड़ी की नंबर प्लेट है फिक्टिशियस है तो दैट शुड बी ट्रीटेड कि उसको 500 रुपये जुर्माना कर दें। नो, अब 3 दिन की उसमें भी अवेयरनेस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू रजिस्टर केसेस अगेंस्ट दोज पीपल। अच्छा, हाँ, उसकी वजह ये है कि अब हम सारे का सारा सिस्टम जो है ना वो रोक के चलान करने से लेके जाना चाहते हैं ई चलान की तरफ, ऑटोमेटेड ई चलान, ओनली ई चलान। अच्छा, ओनली ई चलान, ये पॉसिबल है। जो सेट है हमारे पास, इनके ऊपर ऐप है और सिर्फ हम चलती हुई मूविंग गाड़ी का नंबर इसमें फीड करते हैं और वो हमें बता देता है कि ये इसने कौन कौन सी कब से वायलेशंस की हैं, किस जगह पे की हैं। पूरा सेफ सिटी का डाटा आपकी इस डिवाइस पर वार्डन्स के पास होगा। वार्डन के पास अभी बल्कि हम एक और काम कर रहे हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसकी नंबर प्लेट गाड़ी की उसकी पिक्चर ले लेंगे और तो सारा का सारा डाटा रिट्रीव हो जाएगा। अच्छा, हम चाहते ये हैं कि शहरियों को रोका ना जाए, बिला वजह ना रोका जाए। लेकिन अगर वो गाड़ी में वायलेशन हुई तो वो गाड़ी तो चली गई, नहीं चली नहीं गई, फिर आगे भी तो हमारे लोग हैं ना, फिर तो इंटरसेप्ट करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी पॉइंट पे तो इंटरसेप्ट करना, क्योंकि वो रेड अलर्ट हो गई उस गाड़ी ये अभी आप समझेंगे सपोज के पहले एक स्पेशल टीम थी, अभी मैंने कहा कि तमाम के तमाम ट्रैफिक वार्डन जिसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा। और इसकी पेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रिकवरी ऑफ द फाइन्स, वी आर कंसर्न्ड के वार्डन का खौफ नहीं होना चाहिए, वार्डन शुड बी ए फ्रेंडली पर्सन और वो उसका काम पब्लिक सर्विस होना चाहिए और कैमरे का खौफ होना चाहिए। लेकिन आजकल वार्डन्स तो ई चालान की रिकवरी कर रहे हैं, गाड़ियां रोक के चेक कर रहे हैं। अगर आपने जमा नहीं करवाने और आपने वायलेशंस करनी है, 25-25 वायलेशंस करनी है, तो फिर आपको जाहिर है अगर आपको खुद भी ये अंदर आपके मोटिवेशन नहीं है कि मैं लॉ को अवॉइड करूं, तो फिर तो समबॉडी हैज टू स्टॉप यू, है ना। बिल्कुल ठीक। हम अभी जो 1000 गाड़ियों का डाटा मैंने रिट्रीव किया जिनकी मैक्सिमम वायलेशन थी लाहौर में, और एक गाड़ी के 373 चलान भी थे, मतलब 373 टाइम्स ही वायलेटेड द लॉ। अब फिर उनके जो ज़्यादा थे उनके फिर हमने घरों का भी पता करवाया और उसमें अभी हमारी ऑन एवरेज मोर देन 5 मिलियन की रिकवरी इसमें ई चलान में हो रही है। हम लेकिन पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये जॉब जुरिडिक्शन में वार्डन्स के ऊपर आ गया कि उन्होंने रिकवरी करनी है? क्योंकि ये सेफ सिटी कैमरास तो घरों के एड्रेसेस उसके ऊपर होते हैं, सारा एक डाटा सेंट्रलाइज होना चाहिए। तो व्हाई ट्रैफिक वार्डन्स ऑन द रोड? अगर देखेंगे अगर खुद मोटिवेट नहीं हो गए सिटीजन्स कर रहे तो फिर वी हैव टू डेवलप सम चेक्स एंड बैलेंसेस। जिस तरह
अभी एक्साइज को मैंने कहा कि आप गाड़ी ट्रांसफ़र ना करें जब तक ई चालान नहीं क्लियर होना चाहिए, राइट। आप इसी तरह और बहुत सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं मिलती हैं, आपका लाइसेंस नहीं आपका बनता अगर आपका ई चालान क्लियर नहीं है, आपको खिदमत सेंटर की सर्विसेज नहीं मिलेंगी जब तक आपका ई चालान क्लियर नहीं। मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि यू कांट लीव द कंट्री जब तक आपका ई चालान क्लियर नहीं। इसके ऊपर भी मेजरमेंट्स ली जा रही है। इसके ऊपर इस तरह अगर इसको IBMS के साथ इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, तो ये भी मुमकिन है। और ये बहुत कंट्रीज में होता है। आप अकामा नहीं आपको मिलता कि अगर आपकी पेंडेंसी आपकी फाइन की है तो बाकी अगर ये छोटे छोटे मुल्क ये काम कर रहे हैं तो अगर इधर हम शुरू कर दें तो फिर उसका रौला बन जाता है। ठीक है, ये क्या बात है? ठीक है, बात ये है कि यू हैव वायलेटेड ट्रैफिक लॉज, तो देयर शुड बी ए पेनल्टी इन द सिस्टम। इंसान के बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए या कानून या साइंस या फिर आपकी रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं या फिर आपके घर की तरबियत है। अब ये हमारी सोशलाइजेशन में हम अब्बा जान की बात तो मानते नहीं हैं, ठीक है ना। वो जो अबू कहते हैं कि बेटा सुबह उठा करो, रात को जल्दी सोया करो, कभी नहीं मानते। हमारी अब जो नई जनरेशन है वो तो पेरेंट्स के भी इवन हाथों से वो निकल गई है ना। सोशल कंट्रोल जो इनफॉर्मल जिसे हम सोशल कंट्रोल कहते हैं वो वीक हो रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर दूसरे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस बढ़ रहे हैं, यही देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही। अब दूसरा जो है वो आपका बिहेवियर को चेंज करने के लिए कानून है। कानून में परसुएड भी किया जाता है, अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कैलिफोर्निया हाईवे पुलिस की तरफ चले जाएं, किसी भी पुलिस सिस्टम की तरफ चले जाएं, मुझे ये बताएं कि वो अपने पुलिस ऑपरेशंस में कितनी अवेयरनेस के लिए टाइम निकालते हैं और लोगों की एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं ना। दिस इज़ अ टाइम ऑफ मैस मीडिया, जिस तरह आपका है। ये मैसेज तमाम शहरियों के लिए है कि अगर आप ई चालान नहीं जमा करवाएंगे आपको रोका जाएगा। अगर आप वन वे की वायलेशन की जाए आपको गिरफ्तार करवाया जाएगा। अगर आप नंबर प्लेट के साथ टिंकरिंग करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे कि ई चालान से बच जाएंगे, फिर आपकी गाड़ी बंद की जाएगी, ठीक है ना। अगर आप परमिसिबल लिमिट से सामान को इतना लाद देंगे कि आप पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकते तो डेफिनेटली आपको हवालात में जाना पड़ेगा। बिल्कुल राइट, उस पर भी गिरफ्तारी होगी। उसके ऊपर भी गिरफ्तारी। आप छोटे बच्चे को गाड़ी देंगे तो वो बच्चे को तो शायद हम ना बंद करें लेकिन आपको जरूर बंद हमें ये पूछने वाली थी कि बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, अंडर एज स्टूडेंट्स मोटरसाइकिलें खास तौर पर, लेकिन गाड़ियां भी लेकर सड़कों पर निकल आते हैं, तो क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? उसके लिए अभी 22 कवानीन जो है ना, इसके 22 कवानीन के अंदर तरमीमी बिल बना के भिजवा दिया गया, जिसमें एक चीज़ ये है कि इफ़ एनीबॉडी अबेटिंग अंडर एज ड्राइविंग तो ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, और इसको इंक्रिमिनेट कर रहे हैं। बी इट अ फादर और एनी रिलेटिव। हाँ, आपने चाबी दी कि बेटा जाओ, चले जाओ, तो वो कोई भी उस बच्चे का जो गार्डियन है उसके खिलाफ कार्रवाई, जिसने भी उसको गाड़ी की चाबी दी या बाइक दिया तो ही विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये पेरेंट्स को तो हम शुरू से ही कहते रहे कि अपने बच्चों को नहीं, आपने अगर नहीं बाज आना तो फिर आप पर्चा आपके खिलाफ होना है। बच्चे को तो विक्टिम ही समझेंगे हम, क्योंकि उसकी तो एज अगर इतनी समझ की नहीं है तो अब पेरेंट्स के ऊपर, तो अब इस पर भी चालान नहीं होगा, FIRs होंगी और गाड़ी दोनों प्रोविजन होगी। कुछ ऐसी वायलेशन है जिनमें दोनों प्रोविजंस हैं, राइट। लेकिन ये कि ये 5 कैटेगरीज के अंदर तो हम ऑलरेडी FIR दर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो मैंने 5 आपको गिनवाई हैं। फिर कुछ बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो चीज़ों में आ गए हैं लेकिन लॉ की बैकिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका डिजिटल चालानिंग सिस्टम, आपका दूसरा सेफ सिटी के ऊपर लेजिस्लेट हुआ। बहुत सारे शहरियों को ये भी नहीं पता होना कि अगर आप 1 महीने में सेफ सिटी के आप वायलेशन पे नहीं करते फाइन तो ये 10% इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ प्रोविजन कि आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पुलिस को बताना चाहते हैं कि ये मैंने वायलेशन नहीं की तो यू कैन राइट एन एप्लीकेशन टू एनी ग्रेड 17 ऑफिसर, ही विल इंक्वायर एंड ही विल सेंड द फाइंडिंग टू द सेफ सिटी। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। सर ये एग्जैक्टली अब यही बात है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम ठीक है सख्ती कर रहे हैं जो कि ज़रूरी है, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। इस पर मैं बात करूँगी सर। प्रोड्यूसर साहब मेरे मुसलसल मुझे इशारा कर रहे हैं कि एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। और जब हम लॉ अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा कंसर्न हमारा ये आता है
कि ओहो अब चालान कितना बढ़ने वाला है, ये जो 2000 का चालान था हुन किन्ने होने वाला है, तो वो अब जितने का होने वाला है, और जैसे सख्ती होगी कि आप पाबंद हो जाएं कि आपने कानून फॉलो करना है, उस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम लाहौर की ट्रैफिक ही नहीं बल्कि ओवरऑल पंजाब की पूरे ट्रैफिक सिस्टम की बात हो रही है, जहाँ पे हाईवे पुलिस भी आ जाती है, ट्रैफिक पुलिस भी आ जाती है। दूसरे शहर जो अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए लाहौर की तरफ देखते हैं कि अच्छा वहाँ क्या हो रहा है, चलो हम भी ये करके और अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं, वहाँ ये कैंपेन या इनिशिएटिव चल रहा है तो हम भी लेते हैं। लेकिन आजकल कैंपेन और इनिशिएटिव से ज़्यादा हमें सर रीवैम्पिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना या कानून में तरामीम की जो प्रपोजल्स हैं उस तरह की खबरें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। नहीं, मेरा जो लॉरी डर रहे हैं थोड़ा सा कि अतर साहब जो है ना बड़े सख्त हैं, उनके से बचना नहीं। वो मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ में भी है और मेरे प्रोफेशन में भी है कि देखें, मैं 2 मिनट रोड के ऊपर खड़ा हो जाऊं तो लोग कहेंगे बहुत काम हो रहा है, 4 वीडियोस बन जाएं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा, मैं समझता हूँ। अच्छा, यही वजह है कि आप फील्ड में अवॉइड करते हैं, आप कहते हैं पहले मुझे कुछ काम करने दो, मुझे इनिशिएटिव लेने दो, फिर बात करूंगा। देखें, बात बीइंग ए लीडर और बीइंग ए हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू थिंक स्ट्रेटेजिकली कि आप इसकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस को किस तरह डिफाइन करते हैं, राइट। माय जॉब इज दैट बेसिकली, बीइंग ए डीआईजी, मैं समझता हूँ कि मेरा काम ये है कि रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना, रोड सेफ्टी पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई करना, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाए। जैसे मैंने 22 कवानीन की बात की है कि उनको चेंज किया जाए, वो मैंने इनका थॉरोली सारा सिस्टम स्टडी किया। अभी तो मेरे बहुत सारी रिजर्वेशन और भी हैं, गवर्नमेंट तक मैं पहुंचा भी देता हूँ। How is government responding to these revamped systems for the first time in my career of last 22 years, ये जो वक्त मैंने देखा है, इसमें सबसे पहली दफ़ा मैंने नॉन पॉलिटिकल सिस्टम देखा है। अच्छा, कि जिसमें मेरे काम में 99 या 100% मैं वो ऑटोनमस हूँ, आई टेक माई डिसीजंस अबाउट द ट्रैफिक मैनेजमेंट, 1% भी मेरे काम में किसी तरफ से मुदाखलत नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि इट इज़ द विजन ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब। अब एक तो ये कि रैंडम ट्रांसफर, तो वो जो इदारों को गैर सियासी बनाएंगे हम, वो एक्चुअली आप फील कर रहे हैं कि आपके इदारे के साथ है। मैं कहता हूँ कि मैंने 22 सालों में इस तरह का सिस्टम नहीं देखा। पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास है, अदरवाइज तो मैं 22 सालों में 18 दफ़ा तो ओएसडी हुआ हूँ। अगर मेरी हर पोस्टिंग में देखें 3-4 महीने से ज्यादा तो मेरी पोस्टिंग ही किसी जगह नहीं है। फ्रॉम यू दैट मींस कि इट हैज अ वेट कि गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट भी फराहम कर रही है एंड यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ मेकिंग एनी डिसीजन। मैं आपको बताऊं कि एक तो ये कि कम्युनिकेशन का गैप कोई नहीं है, एक्सेसिबिलिटी का गैप कोई नहीं है, और सीएम साहिबा से डायरेक्ट मीटिंग्स होती हैं इन प्लान्स के ऊपर, तो वो सड़क के ऊपर ही पूछ लेती हैं कि बताओ ये क्यों है। ये तो होना कि अदरवाइज तो पहले कोई ज़माना होता था कि हम सिर्फ टीवी पे देखते थे चीफ मिनिस्टर को और कैबिनेट की मीटिंग हो गई है। अब तो वो सड़क के ऊपर, आज भी वो सड़क के ऊपर आई हैं, उन्होंने देखा ये जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है गुलबर्ग में 1 घंटा पहले, और सड़क के ऊपर ही वो पूछना शुरू कर देती हैं। तो ये उनका बहुत एक कंसर्न है रोड सेफ्टी को बेहतर करना। और मैं समझता हूँ कि अगर आज के दौर में अगर सिविल सर्विस डिलीवर नहीं ना कर पाई तो फिर कभी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी ऑफिसर से पूछें कि आपने आपके काम में कोई मुदाखलत है, आप मुझे बताएं। मैं 26,000 पीपल हैव बीन अरेस्टेड इन लाहौर ओनली इन ट्रैफिक वायलेशंस। एक बंदे का मुझे टेलीफोन कॉल नहीं रिसीव आई होगी। अगर किसी की आई भी है, अच्छी बात है, किसी को नहीं भी पता है, तो वो फिर भी हमने उसको नहीं माना, राइट। और ये इसी वजह से थोड़ी सी आपको जो चीज़ें चेंज होने जा रही हैं नज़र आती हैं। बिल्कुल सही। एनक्रोचमेंट खत्म करना, मुझे बताएं, बहुत बड़ा ये इट इज सच अ ह्यूज क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट। ट्रैफिक का भी सारा का सारा रोल है उसके अंदर। ये हमारे कंबाइंड ऑपरेशंस हुए हैं, उसमें मुझे ये बताएं कि अंदरूनी लाहौर में, बाकी एरियाज़ में इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, बट लेकिन ये कि उन्होंने ये सारे के सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है। पहली मीटिंग में, एपिस कमेटी की मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसी भी सियासी गवर्नमेंट को होता है जब वो इंक्रोचमेंट खत्म करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पीपल टर्न अगेंस्ट के उनका वोट, मैं वो नुकसान बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मुझे लाहौर साफ चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, कमिंग स्ट्रेट ऑन द पॉइंट कि अब आप मुझे बता दीजिए कि चालान कितने बढ़ने वाले हैं
हमें तो 2000 रुपये अभी बहुत भारी लगता है, अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो जगह टैक्स है और इतना चालान ले लेते हैं, महंगाई इतनी है, गुर्बत इतनी है और 100 तरह की जो लॉजिक्स और एग्जिस्ट भी करती हैं रियलिटीज़। चालान बढ़ाने का कितना चांस है और कितना बढ़ाया जा रहा है? नहीं, उसमें ये डिस्कस हुआ, देखें उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके पेनेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। अभी अगर पूरे पंजाब में देखा 50,000, अगर लाहौर में देखा जाए तो ये रिपीटेड वायलेशंस पे हर जगह रोक के चलान, हम कहते हैं कि रोक के चलान करना ही नहीं है आपने, इतने सेफ सिटी नहीं करना। दूसरा ये है कि इसको हम कहते हैं स्केलिंग सिस्टम ऑफ फाइन। अब इसके अंदर एक रिसर्च बेस्ड चीज़ है कि जिसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ज़्यादा है और वो वायलेशन करता है तो उसकी फ़ाइन की अमाउंट उसके लिए ज़्यादा होगी। अच्छा, यस। और अच्छी और प्यारी गाड़ी अगर कोई चला रहा है तो फाइन 1500 सीसी से ज़्यादा होगी, 2000 सीसी से ज़्यादा होगी, लग्जरी व्हीकल होगी तो उसको 20,000 फाइन होगा, जो अब 500 रुपये हो रहा है। अच्छा, कैटेगराइज कर दिया गया गाड़ियों को, व्हीकल्स को पब्लिक सर्विस के लिए इसी तरह है। और आम जो शहरी हैं मोटर बाइक वाले, उनके लिए कोई इजाफा नहीं होता। अच्छा, ये रिकमेंडेशन है। और इसके ऊपर 1500 सीसी से नीचे वाली गाड़ियाँ वो उसके लिए स्केल और है, और जो मैक्सिमम स्केल जो मैंने आपको बताया है, अगर V8 है या कोई बड़ी गाड़ियाँ हैं जो समझते हैं कि ये 500 रुपया पकड़ो भाई, मुझे तंग ना करना, अगले वाले को भी 500 रुपया, ये चलो भाई 25-30 ई चलान हो गए, 40 ई चलान, कोई मसला नहीं है। ये कैमरास करेंगे या आपके ये कैमरास भी करेंगे, हम भी करेंगे, ठीक है ना। ये हाइब्रिड सिस्टम है क्योंकि ईच ऐप के अंदर ही ये सारी की सारी चेंज होनी है और अक्रॉस पंजाब होनी है ये भी। ठीक है। और ये कब से और ये इसकी समरी मूव हो गई है और उसके ऊपर फिर अब फॉर्मल अप्रूवल्स कैबिनेट की रहती हैं और इसको हम यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का मैक्सिमम चालान इस समरी की अप्रूवल के बाद और जब ये लागू हो जाएगा 20,000 रुपये होगा। हाँ जी, तो अब 5 दफ़ा करेंगे 1 लाख रुपया होगा। 1 लाख रुपया होगा। 10 दफ़ा करेंगे 2 लाख रुपया होगा। और जीरो टॉलरेंस है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होगा। नहीं, वो कैमरे नहीं करने, हमने तो करना है या सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए ये उसकी वजह ये है। आप अभी अगर चेक करें कि बाहर की दुनिया की हम ज़्यादा मसाले कोट करते हैं, लेकिन देखें कि जहाँ पे ऑन एवरेज एक वीक में 400-300 पाउंड एक कमाता है एक वर्कर, है ना। 400-500 से ज़्यादा तो नहीं कमा सकता, मैक्सिमम 2000 पाउंड कमा लेता है इंग्लैंड में। वहाँ पे एक ट्रैफिक वायलेशंस की 250 पाउंड फ़ाइन है, 300 पाउंड फ़ाइन है, ठीक है ना। अब तो जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त इतने थे, अब तो और ज़्यादा बढ़ गए ने। अब जापान में चले जाएँ, ठीक है ना, वहाँ पे फाइन देख लिया। बाकी दुनिया की किसी अरब कंट्रीज में आप दुबई चले जाएं, जहाँ हर कोई जा रहा होता है, अरब कंट्रीज में चले जाएं, ठीक है ना। वो ये तो नहीं है कि भाई आपके लिए मजाक है, आपने 8 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली और आप 500 रुपया आपके बिहेवियर में चेंज आएगी? नहीं चेंज आएगी। तो इस चेंज को ही तो लाना है हमने। सर आपने ये अगर ये अप्रूव हो जाती है तो लेट मी से इतना बड़ा एक जो कभी पहले नहीं सोचा गया था या पहले नहीं किया गया था, जो लोग कहते भी हैं कि अक्सर तो ये हर चीज के ऊपर बात होती है ना कि अमीरों से टैक्स नहीं लिया जाता और गरीबों से लिया जाता है, तो आपने तो वो पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। लग्जरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियां जो ओन करते हैं, जो चलाते हैं, तो फिर उनको जुर्माने भी बढ़े। ऐसे मोटरसाइकिल वालों के लिए कोई इजाफा नहीं किया, इजाफा नहीं है कुछ। वो तो बहुत सारे कुछ आपको 4-5 कैटेगरी में तो हाई कोर्ट ने इंक्रीज कर दिया था उनके डायरेक्शन में 2000 जब हुआ। हाँ जी, हेलमेट का या तो वो उसी को हमने फॉलो किया है ताकि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। लेकिन ये जो लोग समझते हैं कि हम कानून से बालातर हैं पैसे के जोर पे, उनको एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप करें, क्योंकि आपने ये एक बड़ा पूरा एक हमारा जो कल्चरल, पॉलिटिकल और एक जो इसको कहते हैं हम स्केलिंग सिस्टम ऑफ फाइन, कुछ ममालिक ने इसे अडॉप्ट किया। ये ज्यादातर आप देखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के 1-2 मैंने स्टडी किया था उसको, और आई ट्राइड के इसको जब प्रेजेंट किया गया तो आई थिंक इट इज क्वाइट लॉजिकल। अगर 8 करोड़ जिनके पास आपने प्रेजेंट किया होगा, हो सकता है उनके भी चालान कैमरा से नहीं उनके चालानों का उन्होंने अप्रूव कर देनी है। ये मैं उनके लिए अलग बंदोबस्त किया हमने। अच्छा। उनके लिए 250 सरकारी गाड़ियों के लिए 77 डिपार्टमेंट्स को लिखा और उसमें नेम एनी डिपार्टमेंट जो शामिल नहीं है, ठीक है,
तमाम को लिखा और उसकी 3.5 मिलियन की रिकवरी सरकारी गाड़ियों से भी ली जा चुकी है। अच्छा, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स चुन के आपने डिपार्टमेंट्स को लिखा है कि भाई पैसे देने हैं, आपने चालान पे करना है, पर तमाम को, जिसमें SNG भी है, चुन के मेरी मुराद कि जहां वायलेशन वाली गाड़ी है उसमें सारे के सारे, एटॉमिक एनर्जी भी है, उसमें टाइम मेरे पास कम है, लेकिन इन दी एंड मैं एक और चीज पर आना चाहूंगी जो अभी आजकल टॉक ऑफ द टाउन भी है कि बहुत सी चीजों को रिवैम्प करके हम वेस्टर्न साइड पर भी जा रहे हैं और उनकी चीजों को ट्राई आउट कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम और सराउंडिंग्स के मुताबिक वो होती है या नहीं। बॉडी कैम्स जो कैमरास को लग रहे हैं वार्डन्स को, और उसके साथ साथ आपने वार्डन्स की वेलफेयर के लिए कि गर्मी का मौसम है, हीट है, जो स्टेप्स लिए हैं, जो AC केबिन्स इंस्टॉल कराए, दैट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड। कभी नेवर सीन, नेवर हर्ड अबाउट। दीस आर द टाइनी स्टेप्स। मैं तो इससे बहुत आगे सोचता हूँ। ये अभी जो रिवैम्पिंग का प्लान अप्रूव किया है चीफ मिनिस्टर साहबा ने, उसमें ये है कि इनकी सारी की सारी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, और उसमें एक भी चीज़ हमने इंसानों से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नहीं मांगी। अच्छा, ठीक है ना। और ये नहीं है कि जी हमें इतने बंदे नहीं मांगी, आपने नहीं कहा कि मेरे पास we don't need it. That is a liability. For a very long time, you're the first DIG and CTO who is saying that, क्योंकि हमेशा हमें ये सुनने को मिलता रहा कि जी वार्डन्स की तादाद बड़ी कम है, वायलेटर्स बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत बड़ी है। Human resource, if it is not productive, so that is not a resource, that is a liability. और सेकंड बात ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस नज़र ना आए और पुलिसिंग मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट। अब मेरा ये दैट इज़ अ विजन जिसे आई कॉल एज इनविजिबल पुलिसिंग, यू नो। और वो क्राइम में भी मेरा ये विजन है, नो नाका, नो छापा विदाउट रीज़न। और इसमें भी मेरा विजन यही है कि आप सिर्फ उसी को इंटरसेप्ट करें जिसका आपके पास सबूत है। तो ये बेसिकली इसलिए लगा रहे हैं, एक तो आपने देखा है इस तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो जाते हैं। उस दिन भी आपने रक्शे वाला एक वाकया देखा। असल में उसमें एक और भी एक चीज़ मैं कहता हूँ कि वर्थ ऑफ एनी पर्सन इज़ नोन फॉर हिज रिलेशनशिप टू द कॉन्फ्लिक्ट। कि इंसान की जो अगर वर्थ का पता चलना है तो वो उसका कॉन्फ्लिक्ट से ताल्लुक, बिल्कुल वो अच्छा। एंड सेकंड जो हमारी बीइंग ए लॉ एनफोर्समेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए टू हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अच्छा, अगर नहीं आपको ये आर्ट आता तो फिर कम से कम आप कैमरा लगा दें, उसकी रिकॉर्डिंग कर लें जो आपको गालियाँ देता है या जो भी है। और सेकंड बात ये हम करते हैं कि आपने एविडेंस के बगैर किसी को अगर जो भी काम करना है हमने आपसे एविडेंस लेना है उसका, राइट। तो ये ट्रांजिशन है। वार्डन्स विल बी रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड यू द एविडेंस कि अगर शहरी ने इवन टू द सिटीजंस, यू नो, इवन द सिटीजन कैन आस्क, मुझे बताया जाए, हम बता देंगे उसे। सेकंड, ये जो कियोस्क वगैरह, ये तो आप देखें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं, वेदर कंडीशंस भी हैं। और हम कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपके वार्डन बैठे रहते हैं, ठीक है ना यार, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। मुझे आप आ जाएं 8 घंटे मुझे खड़े होके एक चौक में 2:30 बजे, तो वो दे आर ह्यूमन बीइंग। मैंने कहा कि मुझे बैठने पे एतराज़ नहीं है, लेकिन 2 आप ड्यूटी कर लें, 1 या 2 बैठते हैं, लेकिन बैठने की भी जगह अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे उनकी रिहैबिलिटेशन हो जाए। दिस इज एन अमेजिंग स्टेप, क्योंकि जब आप उनको मेंटली ये रिलैक्सेशन देंगे कि डिपार्टमेंट इज देयर टू सपोर्ट देम, तब तक उनकी एफिशिएंसी टू वर्क जो है ना वो एनहांस नहीं होगी। एंड आई रिमेंबर आई डिड अ शो, वी आर ऑल सेम विद 46 डिग्री सेंटीग्रेड पर आई डिड अ शो कि मैंने और मेरे प्रोड्यूसर ने पानी की बोतलें रखी अपनी गाड़ी की बैक साइड पर, एंड वी वर रोमिंग अराउंड ऑन लाहौर डिफरेंट स्ट्रीट्स पर, डिफरेंट रोड्स पर, और हम हर वार्डन को जाकर एक पानी की बोतल दे रहे थे। वो इसलिए दे रहे थे कि वी वर अप्रिशिएटिंग देम कि इतने हार्ड वेदर में भी दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज। आपने सही कहा कि दे आर आल्सो ह्यूमन, दे कैन। अभी हमने रिसेंटली एक तस्वीर बना के जो वी हैव एस्टैब्लिश्ड ए मेस मोबाइल, वो उसकी भी आपको देखिए, अब वो डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया। उसमें ये है कि जो ड्यूटीज़ होती हैं, और जिस तरह अफ्तार थी या लास्ट टाइम जब ये सारी की सारी क्रिकेट की थी, उसमें मील वाज फ्री फॉर एंटायर ट्रैफिक पुलिस। और मैंने इन्हें कहा था एसपी साहब को भी कि जितना मर्जी खर्चा हो जाए सरकारी होना है, लेकिन इसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी। अभी भी डेली हमारी गाड़ी, जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है, मैंने कहा इनको शरबत पिलाएं आप, और ना सिर्फ इनको पिलाएं, ये शहरियों को भी पिलाएं। इतनी की ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी। मेरे इधर ऑफिस के अंदर डिपार्टमेंट इज बेयरिंग दैट कॉस्ट। यस, ऑफ कोर्स वी हैव फंड्स, क्योंकि वी हैव सीन स्पॉन्सर्स उससे पहले नो आई एम अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ स्पॉन्सरशिप। इफ यू आर गिवन सफिशिएंट फंड्स बाय द गवर्नमेंट, जो मुझे नहीं पता कि ये सरकारी अगर ऑफिसर कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है,
आई डोंट नो व्हाई दे आर सेइंग कि जी हमारे पास वी हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर एवरीथिंग। हम मेरे ख्याल से उस डिस्कशन की तरफ चले जाएंगे जहां पर आप पिछले अपने करियर रिकॉर्ड में, जैसे आपने कहा कि बहुत दफ़ा आप OSD हुए और गवर्नमेंट साहब से नाराज़ नहीं, तो मैं नहीं चाहती कि आपके फेलो अफसर आपसे नाराज़ हो जाएं कि आप बहुत ज़्यादा वो जो ऑनेस्टी जो है ना वो कभी कभी उसको वहीं पर, बट आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग फॉर रीवैम्पिंग। रीवैम्पिंग में एक और भी एंगल है कि इनकी सारी की सारी अभी हम वी आर डेवलपिंग ए मॉडल ट्रैफिक पुलिस व्हीकल। वो गाड़ी जब तैयार होगी तो आपको दिखाएंगे, शहरियों को भी दिखाएंगे कि उस गाड़ी के अंदर स्पेक्स क्या क्या है। ठीक है। वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है ना पुलिस व्हीकल के, उसके अंदर एक पुलिस मॉनिटर होगा और अंदर उसके सारी की सारी सेफ्टी इक्विपमेंट्स होंगे और वो अभी जितने भी हमारे, और कितना टाइम लगेगा उसको उसमें तकरीबन 1 मंथ ऑलमोस्ट। चलें, 1 महीने बाद फिर आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और फिर हम उस सिस्टम के ऊपर भी बात करेंगे। मैं लाहौरियों को इन दी एंड बहुत शुक्रिया सर आपका, DIG साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इन दी एंड मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अब जब सिस्टम रिवैम्प हो रहा है और वेस्टर्न और मॉडर्न वर्ल्ड की जो चीज़ें अगर हम अडेप्ट करने वाले हैं तो फिर हमें अपना एटीट्यूड भी वैसा करना पड़ेगा, वरना या तो अब जेल होगी या हज़ारों रुपये जुर्माना होगा और ज़ीरो टॉलरेंस रखी जाएगी और एटीट्यूड खुद ही चेंज हो जाएगा। एटीट्यूड खुद ही चेंज हो जाएगा। ये आपने वैसे अच्छी दुखती रंग पकड़ ली है लाहौरियों की, मुझे लगता है यही इसी चीज़ की हमें ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।